अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंतशामुल हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोटे चावल की रेसिपी लाया हूं जो कि आपको बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें क्योंकि हर पॉइंट इसमें बहुत ही अहम होता है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल पे पकाने के लिए वीडियो को पूरी देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले एक बड़ा पतीला ले लेंगे, उसमें घी ऐड कर लेंगे 200 ग्राम। इसमें घी ज़्यादा जाएगा। साथ में 4 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे जो कि मैंने रफली कट किया था। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें टमाटो ऐड कर लेंगे। मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को भूनने के बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे। मसाले साइड पर मेंशन है। गरम मसाला सारा साबुत जाएगा, इसमें लाल मिर्च साबुत जाएंगे, और कुछ पिसे हुए मसाले जाएंगे। सारे मसाले साइड पर मेंशन है। अब इसको अच्छी तरह से, मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये तकरीबन 4 मिनट के लिए हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। इसको ढक कर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो टमाटर है ये अच्छे से गल जाए। टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें जो मूंग की दाल है वो ऐड कर लेंगे, तकरीबन 250 ग्राम। वो ऐड करने के बाद इसको फिर ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि जो दाल है वो अच्छे से गल जाए। ये हमारे पास 7 मिनट हो गए हैं। दाल भी तकरीबन गल गया है। अब इसमें चावल ऐड करेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें जाएगा चावल जो कि हमने पहले से भिगोकर साफ़ करके रख दिए थे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और तोहफा होता है। पानी ऐड करने के बाद इसमें जो चावल भिगो कर रखे थे वो ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल को ऐड करके बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और साथ में कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। चावल ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। इसमें 2 लीटर पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो चावल है और जो मूंग की दाल है ये अच्छे से कुक हो जाए। इसको ढक देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। ये हमारे पास तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब जो मेन और अहम पॉइंट है वो ये है, इस पॉइंट पे आपको बहुत ख्याल रखना है। मैंने नमक पहले नहीं डाला था, नमक इस पॉइंट पे ऐड कर रहा हूँ। आप टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर ले। नमक ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि जो चावल है और दाल ये दोनों में इस तरह मिल जाए कि इसमें जो चिपचिपापन है वो आ जाए। ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे जो कि मैंने पहले उबाल लिया था और फिर इसी तरह रेशा रेशा कर लिया था। इससे जो ये चावल है ये लेसदार बनेंगे और जायका भी बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए गोश्त को हमेशा मोटे चावल में रेशा रेशा करके डालना है। अब गोश्त को ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो गोश्त है और जो चावल है ये अच्छे से घुल मिल जाए। मोटे चावल के जो मेन पॉइंट है वो यही पॉइंट है, जो इसमें जो चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसमें
मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। इससे आपके चावल भी काफ़ी लज़ेदार बनेंगे और जायका भी बहुत अच्छा होगा इससे। तकरीबन 8 मिनट के बाद ये गरम घी ऐड कर लेंगे। घी में मैंने हल्दी और लाल मिर्च ऐड किया था, इसको अच्छे से गरम करके इसमें ऐड कर लेंगे। घी ऐड करने के बाद इसको ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो खुशबू है वो चावलों में अच्छे से मिल जाए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये लास्ट पॉइंट है, इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से तेज़ फ्लेम पे कर लेंगे और चम्मच चलाते रहना है, ताकि नीचे से ये जले भी नहीं और अच्छे से मिल जाए। हमारे चावल तकरीबन तैयार हैं। इसमें चम्मच चलाते रहे और साथ साथ चेक करते रहे। जैसे ही चावल लज़ेदार हो जाए तो फ्लेम आप बंद कर ले, लेकिन तब तक चम्मच चलाते रहें। ये हमारे चावल रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। गार्निशिंग के लिए स्लाइस्ड ऑनियन ऐड कर लेंगे। साथ में अगर रायता या अचार अवेलेबल हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नई नई और ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।